हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के प्राचीन भारतीय इतिहास अनुभाग में सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका आरंभ काल लगभग ईसा पूर्व से माना जाता है और जो प्राचीन मिस्र एवं सुमेर सभ्यता के साथ विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित मैं आज 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आई हूँ, जिसका आंसर मैं व्याख्या के साथ दूंगी। उसके साथ मैं सिंधु घाटी सभ्यता का संक्षिप्त परिचय भी आपको दूंगी। जो मैं इसमें व्याख्या के साथ जो भी प्रश्न बताऊंगी वह यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीजीटी सहित अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार की प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। तो फ्रेंड, ध्यान से वीडियो को देखें और जिस भी प्रश्न का आप आंसर जानते हैं उसका आंसर आप अपने नोटबुक में लिखते जाएं या कमेंट के द्वारा बताएं। एवं चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संक्षिप्त परिचय में हम वन लाइनर यह बता रहे हैं। इससे भी आपके कई प्रश्न हल हो जाएंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक विशेषता हम जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में पहला शहरीकरण है। जब प्रश्न आता है कि कौन सा सिंधु घाटी की विशेषता क्या था, तो वह शहरीकरण था। इसमें एक सुनियोजित जल निकासी प्रणाली, ग्रिड पैटर्न और कस्बा की योजनाएं थीं। उन्होंने समाज में समानता पाई जाती है। सिंधु घाटी समाज में समानता पाई जाती है। अब हम सिंधु घाटी में धार्मिक तथ्य के बारे में देखेंगे। सिंधु घाटी के लोग मातृदेवी या शक्ति मातृदेवी की पूजा करते थे। योनि पूजा और प्रकृति पूजा वहाँ मौजूद थी। वे पीपल जैसे पेड़ों की पूजा करते थे। उन्होंने हवन कुंड नामक अग्नि पूजा भी की थी। वहाँ हवन कुंड भी मिला है। पशुपति महादेव यानी कि शंकर भगवान की भी वे पूजा करते थे। पशुपति महादेव को जानवरों के स्वामी के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यूनिकॉर्न और बैल की तरह पशु पूजा करते थे। अब आर्थिक तथ्य हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कृषि पर आधारित था। प्रश्न अगर यह आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस पर आधारित था, तो कृषि पर आधारित था। इस काल में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ था। लोथल में एक पोतगाह मिला है। यह प्रश्न हमेशा आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कहाँ मिला है, तो लोथल में मिला है, जहाँ से निर्यात और आयात होता था। कपास का उत्पादन होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का उत्पादन होता था। वजन आकार में आमतौर पर घनाकार थे और चूना पत्थर और स्टीटाइट, सेटेलाइट आदि का बनाया जाता था। मोहरे सेलखंडी और टेराकोटा का होता था। यह प्रश्न तो आता ही आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे किस चीज़ की बनती थी, तो सेलखंडी और टेराकोटा का होता था। फ्रेंड्स, अब हम एमसीक्यू देखते हैं। आप जिस भी प्रश्न का आंसर जानते हैं उसका आंसर कमेंट द्वारा बताएं या फिर अपने नोटबुक में आप उसका आंसर लिखते जाएं। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना आंसर सही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1905 में, 1921 में, 1926 में या 1932 में? तो सही आंसर है बी, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो एग्जाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा तो इससे आपको और भी बहुत सारे प्रश्न का आंसर बन जाएंगे। जैसे कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता शहरीकरण था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे था। 1921 में उत्खनन हुआ था, तभी सभ्यता का पता चला था। उत्खनन टीम का नेतृत्व दयाराम साहनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? लूनी, भोगवा, सिंधु या रावी? तो इसका सही आंसर है डी, हड़प्पा
रावी नदी के तट पर था। ऐसे इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है और ये हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, लेकिन जो हड़प्पा था वह रावी नदी के तट पर था। इसके बारे में हम कुछ अन्य जानकारियां आपके साथ शेयर करते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी। शहर रावी नदी के तट पर स्थित है, जो सिंधु नदी की बाईं तट पर स्थित एक सहायक नदी है। रावी क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी के तट पर और उसके आसपास स्थित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है। यह समकालीन पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में, दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में 2500 ईस्वी पूर्व में फला फूला। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व यानी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश से संबंधित है? मांडा, सूतकागेंडोर, आलमगीरपुर या दाइमाबाद? इसका सही आंसर है सी, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है, यह उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर के बारे में हम कुछ जानेंगे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, जिसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खुदाई जेपी जोशी ने की थी। सूतकांगेडोर दस्क नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खुदाई RL स्टेन द्वारा किया गया था। और दाइमाबाद प्रवर नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खुदाई BP बोपारडीकर द्वारा किया गया था। यहाँ पर हम इन चारों स्थान के बारे में बताए हैं कि ये किस नदी के किनारे हैं और इसकी खुदाई किन लोगों के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल को परशुराम के खेरा के नाम से भी जाना जाता है? आलमगीरपुर, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? तो इसका सही आंसर है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर को परशुराम के खेरा के नाम से भी जाना जाता है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। परशुराम के खेरा के रूप में भी जाना जाता है, जो यमुना नदी के किनारे यह बस्ती हड़प्पा काल से 3300 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक मौजूद थी। खुदाई के दौरान यहाँ क्या क्या मिला है? यहाँ प्रमुख खोज में छत के टाइल्स मिले हैं, कप, फूलदान, मोतियों, गाड़ियों जैसी कई सिरेमिक वस्तुएं मिली हैं। इसके अलावा एक कुबड़ वाला बैल और एक टूटी हुई तांबे के ब्लेड का इस साइड से पता लगा है। यह कुबड़ वाला बैल का क्वेश्चन जरूर प्रश्न आता है, इसे आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल या कालीबंगा? इसका सही आंसर है ए, हरियाणा में हड़प्पाकालीन स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के बारे में हम और जानेंगे, ताकि इससे संबंधित और भी अगर कोई प्रश्न आए तो उसका आंसर आप आराम से दे सके। राखीगढ़ी स्थल हिसार जिले के राखीगढ़ी गांव में स्थित है। यह सरस्वती नदी के मैदानी में मौसमी घग्गर नदी से लगभग 27 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। ग्लोबल हेरिटेज फंड ने राखीगढ़ी को एशिया में 10 सबसे लुप्तप्राय विरासत स्थलों में से एक घोषित किया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर यह पूछा जाए कि ग्लोबल हेरिटेज फंड ने सिंधु घाटी में किस स्थान को लुप्तप्राय विरासत स्थल में घोषित किया गया है, तो वह है राखीगढ़ी।
भारतीय और दक्षिण कोरियाई शोधकर्ताओं की एक टीम ने राखीगढ़ी में खुदाई की थी। टीम ने यहाँ क्या पाया था? आग की वेदी, शहर की दीवार के कुछ हिस्से, जल निकासी संरचनाओं तथा अर्धकीमती मोतियों का एक संग्रह की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थान है जो सिंधु नदी के किनारे पर नहीं था। चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या कोटदीजी? इसका सही आंसर है सी, रोपड़ सिंधु नदी के किनारे पर नहीं था। तब रोपड़ कहाँ था? यहाँ पर एक सूची मैं दी हूँ, इसमें यहाँ पर कब उत्खनन हुआ था और कौन स्थान किस नदी के किनारे हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर नोट्स में उतार लीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंधु नदी के किनारे कौन स्थान नहीं था? रोपड़ नहीं था। तो रोपड़ कौन नदी के किनारे था? सतलुज नदी के किनारे था और इसका खनन 1953 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम क्या है? वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य सभ्यता या गुप्त सभ्यता? तो इसका सही आंसर है बी, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, पोतगाह, गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में किस स्थान पर पाया गया है? इसके बारे में मैं ऊपर भी वन लाइन में बताई थी सिंधु घाटी की आर्थिक व्यवस्था में। इसका आंसर तो आप जानते ही होंगे। तो इसका आंसर है लोथल। लोथल में बंदरगाह यानी कि पोतगाह मिला था। अब लोथल कहाँ पर है वह देखते हैं। लोथल गुजरात में है या भोगवा नदी के तट पर है। यहाँ कृत्रिम ईंट का पोतगाह था। इसमें सबसे शुरुआती चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ प्रश्न यह भी आता है कि सिंधु घाटी के किस स्थान से सर्वप्रथम चावल की खेती के प्रमाण मिलता है? तो लोथल से। यह सिंधु घाटी के लोगों के लिए एक बंदरगाह के रूप में सेवा करता था। ऐसे आयात निर्यात होता था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? अब यहाँ यह पूछा गया है कि यहाँ पर जो शहर है उसमें से कौन शहर हड़प्पा कालीन नहीं था? लोथल, धोलावीरा, मेहरगढ़ या सोतकाको? इसका सही आंसर है सी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ हड़प्पा के शहर नहीं थे। लोथल, धोलावीरा, सोतकाको था। मेहरगढ़ सिंधु नदी घाटी के पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान के कांची मैदान पर बोलन के पास था स्थित एक नौपाषाण स्थल है। मेहरगढ़ क्या है? नौपाषाण स्थल है। यहाँ से नौपाषाण के बहुत सारे अवशेष मिले हैं। यह उत्तर पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले ज्ञात नौपाषाण स्थल है। यह भी प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम नौपाषाण स्थल कहाँ ज्ञात है? तो मेहरगढ़ में, जिसमें गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण मिलता है। पशु चारण, मवेशी, भेड़ और बकरी और धातु क्रम के प्रारंभिक प्रमाण मिलता है। मेहरगढ़ में पाए जाने वाले 6000 साल पुराने पहिया के आकार के तांबे के ताबीज भी यहाँ मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? इसका मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन, विदेशी आक्रमण, भूकंप या आंतरिक कलह से हुआ था। अलग अलग विद्वान अलग अलग कारण बताते हैं, लेकिन अधिकांश का मत है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? गंगा, यमुना, सिंधु या ब्रह्मपुत्र? तो इसका सही आंसर है सी, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे एवं सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला, खुशियों का शहर, नदियों का संगम, पहाड़ों का शहर? यह प्रश्न अधिकांश एग्जाम में देखे जाते हैं। इसका सही आंसर है ए, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या धोलावीरा?
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था। वहाँ महास्नानागार मिला है और वहाँ की संरचना भी बहुत ही अच्छी है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, सोना या लोहा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, सोना से परिचित थे। तो यहाँ पूछा गया किस चीज से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। तो इसका सही आंसर है डी। 16वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? ब्राह्मी, देवनागरी, भाव चित्रात्मक, अज्ञात? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी पढ़ी नहीं गई है, इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले जुताई वाले क्षेत्र का प्रमाण कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से, भागात्रो से, धोलावीरा से या सुरकोटदा से? तो इसका सही आंसर है ए, कालीबंगा से। कालीबंगा से सबसे पहले जुताई वाले क्षेत्र का प्रमाण मिलता है। इसके बारे में हम कुछ देखेंगे। कालीबंगा में हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले जुताई के क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। इस क्षेत्र में एक दूसरे से समकोण पर स्थित दो हल रेखाओं के समूह हैं जो अलग अलग फसलों को एक साथ उगाए जाने का सुझाव देते हैं। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क भूमि में स्थित है जहाँ कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता थी। अफगानिस्तान में सोरतुगई के हड़प्पा स्थल पर नहरों के निशान पाए गए हैं। कालीबंगा में खुदाई का कार्य बी लाल और बी के थापर द्वारा 1960 में किया गया था। यह भी प्रश्न आता है कि कालीबंगा में खुदाई किसने किया था और कब हुआ था। यहाँ मैं अधिकांश प्रश्नों का व्याख्या दे रही हूँ, जिससे आपको 20 प्रश्न के जगह आपको 40-50 प्रश्नों का आंसर बन जाएगा। इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। कालीबंगा में प्रमुख पुरातात्विक निष्कर्ष है 7 अग्निवेदी, सजी हुई ईंटें, जुताई की गई सतह, एक खिलौने वाली गाड़ी, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राखालदास बंदोपाध्याय, दयाराम साहनी, B.S. बिष्ट या जॉन मार्शल? तो इसका सही आंसर है डी, जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। जॉन मार्शल पहले विद्वान थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। इस सभ्यता का अवधिकाल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व था। 19वां प्रश्न है, बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है? लोथल, रोपड़, चनहुदड़ो या आलमगीरपुर? तो बिना गढ़ वाला हड़प्पा शहर चनहुदड़ो है। चनहुदड़ो के बारे में कुछ देखते हैं कि चनहुदड़ो की खुदाई कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। किसने की थी? N.G. मंजूमदार ने किया था। सिंधु नदी किस नदी के तट पर है? चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, जो वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो के पास स्थित है। चनहुदड़ो बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा शहर था। यहाँ मोतियों का कारखाना मिला है। यहाँ मानव बलि के साक्ष्य मिले हैं। चनहुदड़ो के पास कोई गढ़ वाली संरचना नहीं थी। यहाँ पर जितना भी वन लाइनर दिया गया है सब ही किसी न किसी प्रश्न का आंसर है, इसीलिए इसे ध्यान से देखें और स्क्रीनशॉट लेके रखें। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए हैं? यह हमारा अंतिम प्रश्न है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो या लोथल? तो चनहुदड़ो में कब्र में 2 लोगों का शव एक साथ पाया गया है। यहाँ पर मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण 20 प्रश्न का आंसर व्याख्या के साथ दी। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।